गरीबों के हक की आवाज। डबरा विधानसभा के चीमक मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया कमलनाथ पर जमकर बरसे और कमलनाथ पर आरोपों की झड़ी लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि परदेशी बाबू आपकी धरती पर आता है और आपकी बेटी को बेइज्जत करता है। जनता को 3 तारीख को उससे हिसाब लेना होगा। देखिए पूरी खबर। उन्होंने कहा कि इमरती की कोई बेइज्जती करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आपके घर की लाज को कमलनाथ ने आइटम कहा है। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर। सिंधिया ने मंच से जनता से अपील की, कमलनाथ और अजय सिंह को इस बेइज्जती का जवाब इमरती नहीं, डबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी। मैं दुखी हूं क्योंकि कमलनाथ इस क्षेत्र की बेटी का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इमरती नहीं लड़ रही है, चुनाव सिंधिया परिवार का मुखिया लड़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी सुमन ने क्षेत्र से अपने पुराने रिश्ते गिनाए और कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने इमरती का नहीं, क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। इमरती यहाँ भी नहीं रुकी। उन्होंने कहा कमलनाथ ने जो कहा उसका हिसाब भगवान उनसे लेगा। इमरती ने साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ रूपी राक्षस का नाश होगा। जिस तरह काली मां ने राक्षस का नाश किया, उसी तरह इमरती इस राक्षस का नाश करेगी। सिंधिया के भाषण के दौरान इमरती मंच पर खड़ी रोती रही। इमरती देवी जी का सम्मान बढ़ा के रखोगे क्या? डबरा का सम्मान देश में झंडा को बुलंद करके रखोगे क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब मैं कहना चाहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं, इस घटने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। कि इमरती देवी ये चुनाव नहीं लड़ रही। सुन लो चीमक की जनता, इमरती देवी ये चुनाव नहीं लड़ रही। इमरती देवी का परिवार का मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस इमरती ने अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया। जिन पुरुषों ने आकर इस इमरती को कलंकित किया है, उसका जवाब आपको हमें देना होगा। कि बेटी के आधार पर जवाब देंगे मेरे भाई और बहनों। हाथ उठाओ, सौगंध खाओ मेरे साथ। न जात पर न पात पर, महिलाओं की रक्षा पर वतन दबेगा कमल के फूल पर और दरिंदों को सबक सिखाया जाएगा चीमक के जनता के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद। और सम्मानीय कमलनाथ, परसों महाराजा साहब डबरा में आए थे। मेरी ससुराल की डबरा विधानसभा महाराज साहब मेरी ससुराल है। इसमें मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ और मेरी जनता मुझे दिल से चाहती है। मैं जनता को दिल से चाहती हूँ महाराजा साहब। लेकिन जो कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर जैसी टिप्पा टिप्पणी की है, तो मेरी जनता महाराजा साहब बहुत दुखी है। जो मेरे साथ है महाराज साहब, मैं आपसे कहता हूँ, जो बात उनने कही है उसको मुझे बड़ी ठेस पहुंची है। उससे ऐसी ठेस पहुंची कि मैं जनता के बीच में भी महाराजा साहब वोट मांगने में मुश्किल पड़ रही मुझे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 9 दिसंबर में जो उनने मेरे पर ऐसा तंग कसा है महाराजा साहब, उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। अगर मैं सच्चे दिल की होंगी तो ईश्वर भी कमलनाथ को माफ नहीं करेगा। और डबरा वालों से कहती हूँ सबसे कि आपकी बाबू, किसी की चाची, किसी की भाभी, मैं बहन तो किसी की हो नहीं सकती, इसलिए कि मैं दतिया जिले की हूँ। इसलिए मैं आपकी चाची, भाभी और आपकी बहू का जो अपमान कमलनाथ ने मंच से किया है, उस अपमान का बदला आपको 3 तारीख को लेना है और इमरती देवी का मन साफ करना है। मैं भी बजरंगबली की पूजा करती हूँ, मैं माता की पूजा करती हूँ और ऐसे दिनों ने उनने मुझसे ऐसे खराब बोला है
महाराज साहब मेरी क्या गलती है, मीडिया सुबह मेरी क्या गलती है कि मैंने गरीब घर में मैंने जन्म लिया है। मेरी क्या गलती है कि मैं एक एससी की बेटी हूँ, हरिजन की बेटी हूँ। मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब के घर में पैदा हुई और एससी की महिला हूँ। आप सब समझते हो कि सारी महिलाओं को, इमरती देवी को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को इस बात की ठेस है। भारत साहब मैंने, आपने तो खुद ही जो किया है उसमें हम आपके साथ थे, लेकिन वो कहते हैं गद्दार है, विकाल है। लेकिन मेरी जनता जानती है महाराज साहब, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर 15 साल में मेरे से कोई कह दे कि इमरती देवी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी महाराज साहब, मैं राजनीति नहीं करूंगी। मैं नन्याती कोई भी मंच पे कछु कहे, लेकिन ये लगता है कि ये आदमी कितना खराब है, कितना हल्का है। मैं भी 12 साल कांग्रेस में रही हूँ। मैंने मारवाड़ साहब के संगे 20 साल कांग्रेस की सेवा करी है। मैं कांग्रेस में रही हूँ और विपक्ष में बैठी नहीं 10 साल, 12 साल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने मेरी इज्जत पर उंगली नहीं उठाई, मेरे से गलत नहीं बोला, क्यों? वो भी तो दूसरी पार्टी के थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कमलनाथ जैसे वो तालाब में पानी बचाते ना थोड़ा सा, तब मछली फड़फड़ाते हैं। कमलनाथ जी इसी तरीके से फड़फड़ा रहे, लेकिन फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम ऐसी भाषा मत बोलो जिससे हमारी महिलाओं को ठेस पहुंचे। फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। और महाराजा साहब मैं वादा करती हूँ, कमलनाथ की सरकार कभी नहीं बनेगी। इस बार तो बनेगी क्या, जीवन में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनने वाली। जो इमरती से उन्होंने कहा है, जो इमरती के दिल को दर्द पहुंचाया है, वो दर्द कमलनाथ कभी नहीं झेल सकता, जीवन में नहीं झेल सकता। मैं एक सच्ची महिला हूँ, सच्चे दिल से आपके आगे काम करती हूँ। आप ही बता दो 12 साल में मुझे किसी ने कलंक लगा पाओ हो? व्यापारी ने, दुकानदार ने, किसान ने, चाहे अधिकारी कर्मचारियों ने। महाराज साहब मैं बड़ी साफ तरीके से राजनीति करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि गरीबी मैंने देखी है, मजदूरी करना मैं जानती हूँ, चूल्हे चौका का काम मैं जानती हूँ, खेत खलियान का काम जानती हूँ, और महाराज साहब मैं चाहती हूँ कि आज कमलनाथ मेरे सामने खड़े हो जाए। अगर वो किसान के बेटा है, हम बता देना तुम्हें, वो बंगाल से आए, बंगाल से, वो मध्य प्रदेश के है ही नहीं। मैंने माननीय सोनिया गांधी से कहा है, हाथ जोड़ के निवेदन करा है कि इस राक्षस को बंगाल भेज दो, ना तो मध्य प्रदेश का सफा हो जाएगा। अगर ऐसे राक्षस को यहाँ रखोगे वो नौदुर्गन में, तो काली माई कैसे पांव धर के निकल गई थी, ऐसे ही पैर इमरती देवी का उस पर पड़ेगा तो मुझे मिलेगा। धन्यवाद।